हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया कंसेप्ट जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। देखो, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हर जगह पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज फोर्स डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अगर उस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो एक चार्ज को हमें एक जगह से दूसरी तरफ ले जाने के लिए या तो हमें काम करना पड़ेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड विल डू वर्क, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हमारा जो पोटेंशियल है इसी वर्क डन के कंसेप्ट पे बेस है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या चीज होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो कैसे डिफाइन किया गया है? इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done per unit charge to bringing small charge from infinity to a point, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट का अलग होगा, तो यहां पे हम ऐड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज जो हमें इंफिनिटी से लेके उस पॉइंट तक जो हमें काम करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। मान लो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। तो अगर हमें मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, हमें बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो उसको कैसे डिफाइन किया गया कि इन्फिनिटी से, ठीक है, अगर हम एक स्मॉल चार्ज Q0 यहाँ पे लाते हैं तो हमें काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम वर्क against this force of electric field, so that work per unit charge will be our electrostatic या इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमेशा जब भी हम कुछ डिफाइन करते हैं हम हमेशा एक स्मॉल टेस्ट चार्ज लेते हैं। स्मॉल टेस्ट चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज होता है, क्योंकि हम इस फील्ड का इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये चार्ज बड़ा होगा तो इसकी खुद की काफी ठीक ठाक फील्ड होगी, तो इस फील्ड को वो अल्टर कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो हम एक हमेशा स्मॉल टेस्ट चार्ज लेते हैं, उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल, इट इज वर्क डन इंफिनिटी से उस पॉइंट तक जितना काम करेंगे, दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल होता है, तो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग काम करना पड़ेगा, तो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल होगा। और ये पोटेंशियल कब होगा? जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो देयर विल बी नो वर्क डन, तो वहां पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके यूनिट्स। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? इसके यूनिट दिख रहे हैं वर्क जूल्स अपॉन कूलम। देखिए हम इसको क्या जूल अपॉन कूलम की बोलने की जगह हम इसको वोल्ट्स वी ही सिंबल होता है इसका यूनिट्स का, तो हम इसको वोल्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सबने पढ़ा हुआ है हमारा 10th क्लास में, ठीक है। अब ये हमने डेफिनेशन के लिए क्या है हमारा इंफिनिटी से यहाँ, लेकिन एक्चुअल में इंफिनिटी से कोई किसी को हम काम ला नहीं सकते, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस में डील करना होता है, ठीक है। हमें कोई इंफिनिटी से कोई वर्क कैलकुलेट नहीं करना किसी जगह पे, हमें सिर्फ पोटेंशियल जो होता है डिफरेंस में डील करना पड़ता है। ये डेफिनेशन के लिए है सिर्फ, लेकिन एक्चुअल में हम हमेशा डील करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में। तो अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं, जिसमें हमेशा डील करते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिसिटी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दो पॉइंट्स का डिफरेंस होगा पोटेंशियल का।
मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे 2 पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है, तो हमें इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ए का पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ए बाय डेफिनेशन इट इज वर्क डन इंफिनिटी से लेके ए तक कितना काम किया अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन इंफिनिटी से ए तक काम किया अपॉन द चार्ज, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ए। इसी तरह से बी का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट बी विल बी इंफिनिटी से बी तक काम यूनिट चार्ज का अपॉन चार्ज, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, बी तक लाने के लिए पर यूनिट चार्ज का काम क्या, दिस इज पोटेंशियल एट बी, ठीक है। हमें हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस में डील करना होता है, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, इसको हम डी ए बी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, और ये क्या हुआ, दिस माइनस दिस, ठीक है, इट इज बी डब्ल्यू इनफिनिटी टू ए माइनस डब्ल्यू इनफिनिटी टू बी, और ये क्यू नॉट हम कॉमन ले लेंगे, नीचे आ जाएगा, तो इनफिनिटी से ए का काम माइनस इनफिनिटी से बी का काम, तो क्या बचा, ये बचा एक्चुअली में बी से ए का काम, तो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये बी से ए तक जो हमने काम किया, दैट वर्क पर यूनिट चार्ज इज आवर पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट, ठीक है, और ये वर्क डन हम निकाल सकते हैं, हम इंफिनिटी से वर्क डन नहीं निकाल सकते, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस में डील करना होता है, ठीक है, तो दिस वर्क वी कैन इजीली कैलकुलेट, तो यहां से आकर जो पर यूनिट चार्ज हमने काम किया, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस में ही हम जो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक करंट में डील करते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल, एक डेरिवेशन है हमारी, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है, जो डेफिनेशन है उसी को यूज करके हम पोटेंशियल को फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, मान लो पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज है +2 में देता हूं उसको डिनोट करता, और हमें कोई पॉइंट है जो कि इससे, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इससे हम डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लो r डिस्टेंस, तो यहाँ पे इस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बड़ा पोटेंशियल होगा, तो हम निकालेंगे इस Q चार्ज प्लस Q चार्ज की वजह से P पे व्हाट विल द पोटेंशियल, तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे कि इन्फिनिटी से हम एक यूनिट चार्ज को यहां तक लाने में जितना काम करेंगे वो होगा हमारे, दैट विल बी आवर पोटेंशियल, ठीक है। अब हमें काम निकालना, ठीक है, वर्क हमें बताया, वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट, या अगर लीनियर हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो हम उसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, लेकिन हमने पहले पढ़ा हुआ है 11th में, हमने बहुत सारे डेरिवेशन पढ़ा हुआ है कि अगर फोर्स वेरिएबल हो तो हम वर्क कैसे निकालते हैं, तो हम वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे हम हर जगह का, छोटी छोटी जगह का फोर्स इनटू डिस्टेंस करते हैं, क्योंकि हर जगह फोर्स वेरिएबल है, और उन सबको ऐड करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा, बल्कि हर जगह का थोड़ा थोड़ा काम निकालेंगे और सारे काम को ऐड करेंगे, क्योंकि हर जगह बराबर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स हर जगह अलग है, ठीक है। इस केस में भी ऐसा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वेरिएबल, हमने पढ़ा क्या पढ़ा है
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट इज 1/4πε0 q upon r square, डिस्चार्ज अपॉन r square। और ये r पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे r डिफरेंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट, फोर्स भी अलग लगेगी, तो वर्क हम नहीं निकाल सकते, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। तो इसके लिए हमें क्या वर्क निकालना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा काम निकाल के उसका होल इंटीग्रेशन करना, ठीक है। उसके लिए हम वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहले भी बहुत सारे ऐसे डेरिवेशंस किए होंगे छोटी क्लासेस 11th क्लास में स्पेशली, ठीक है। हम बीच का कई पॉइंट निकाले, 2 पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। हम बीच के कोई इस रास्ते के बीच के 2 पॉइंट्स लेते हैं, उन 2 पॉइंट्स का काम निकाल लेते हैं और उसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से, यहां से लेके यहां तक हमारा आ जाएगा होल, ठीक है। तो हम एक पॉइंट यहां पे कंसीडर करते हैं पहले ए, और मान लो पॉइंट जो है ऐसे जब हमने आर लिया तो इसको आर डैश लेते हैं, इसको हम लिखते हैं आर, ठीक है। तो लिखते हैं, तो इसको अलग कर देते हैं, ये डायरेक्शन से अलग है। कंसीडर अ पॉइंट ए at distance r from the charge q, ठीक है। अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, और पॉइंट लेते हैं बगल में जो कि बहुत नजदीक है इसके, इनका डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। दिस इज dr, इसको dr लेते हैं, ये r लिया, r डैश लिया तो, और इसको r डैश लिया तो dr डैश लिया, ठीक है। इसको dr डैश लिया, ठीक है। बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस, पॉइंट जो भी इस a के बहुत पास में, ठीक है। तो हम यहां से आकर काम निकालेंगे, उसका होल इंटीग्रेशन करेंगे वहां से लेके यहां, ठीक है। हम लिखते हैं कि we now calculate the small, वहां से बहुत थोड़ा काम होगा क्योंकि पास पॉइंट बहुत पास है, स्मॉल वर्क डन इंक्रीजिंग unit positive charge from A to point B at a distance dr dash, dr dash इससे बहुत छोटा होगा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। फ्रॉम ए से बहुत थोड़ी दूरी पे हम निकालते हैं वर्क, और वर्क बहुत छोटा होगा उसको बोलेंगे हम स्मॉल वर्क, डी दैट विल बी स्मॉल वर्क, ठीक है। अब यहां पे क्या काम होगा, देखो अब यहां पे हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। ये वर्क डन पहले बाद में निकालते हैं, पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वर्क डन निकालेंगे, पहले हम देखते हैं हमें व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो है वो क्या है, इसको मैं ई लिखता हूं, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज r डैश, ठीक है। अब ये बी पॉइंट भी इसके बहुत नजदीक है, छोटा डिस्टेंस, तो हम बी पॉइंट पे भी सेम ले सकते हैं, मतलब हम मान सकते हैं कि इतने छोटे डिस्टेंस के दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट फोर्स इज सेम कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, इतने छोटे डिस्टेंस पे फोर्स कांस्टेंट ले लेंगे और उसको डिस्प्लेसमेंट से कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, तो हमारा आ जाएगा इसका वर्क डन, और होल इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा टोटल वर्क डन आएगा, और वही हमारा पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं नाउ, तो हमें निकालना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए से बी का वर्क, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। ए से बी स्मॉल का जो हमारा होगा वो क्या होगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखना है इसको, E डॉट dr डैश, ठीक है। अब यार फोर्स की जगह E क्यों लिया, क्योंकि मैं वर्क किसके लिए निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं वर्क फॉर अ यूनिट चार्ज। जब मैं वर्क फॉर यूनिट चार्ज दूंगा तो मेरा E जो होगा दैट विल बी फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखो, वर्क जो होता है इट इज फोर्स
देखो वर्क जो होता है इट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और अगर हमें वर्क पर यूनिट चार्ज निकालना है, हमें वर्क पर यूनिट चार्ज निकालना है, Q नॉट, अगर छोटा सा चार्ज यहाँ से हमें, तो दैट विल बी फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस क्योंकि हम पर यूनिट चार्ज निकाल रहे हैं तो इसलिए हमें दिस स्मॉल वर्क डन फॉर 1 यूनिट चार्ज विल बी वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी फोर्स पर यूनिट चार्ज। और फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है? E, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर? इसलिए हमने यहाँ पे फोर्स की जगह E दिया है क्योंकि हम 1 यूनिट चार्ज के लिए निकाल रहे हैं वर्क। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहाँ पे उसकी डायरेक्शन किधर होगी? उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ है, हम चार्ज को इधर से ला रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ए से बी की तरफ। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे इसका, cos थीटा होता है, इस केस में cos इज 180। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं E and dr dash have the opposite directions। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो इधर लग रही है बट डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल वर्क कितना आएगा? दिस विल बी E dr dash cos 180। cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा -E dr dash। और याद रखना ये क्या निकाल रहे हैं हम? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब वही हमारी डेफिनेशन होती है पोटेंशियल की, पर यूनिट चार्ज वर्क डन। अब हम क्या करेंगे? हम टोटल वर्क डन निकालेंगे यहां से इंफिनिटी से लेके यहां तक, है ना? हमारी डेफिनेशन के हिसाब से इसका जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे क्या होगा? इंफिनिटी से एक रिचार्ज को जो यहां तक लाने के लिए काम किया वो होगा पोटेंशियल। वही हम करेंगे अब। तो हमने स्मॉल वर्क निकाल लिया, उसका होल इंटीग्रेशन करेंगे इंफिनिटी से r तक का, तो हमारा आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और वही हमारा होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है, ये वर्क जो टोटल होगा, दिस इज वर्क एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हो जाएगा इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, और E की वैल्यू हमने ले रखी, पहले हमने भी लिखी थी, E की वैल्यू लगा देते हैं, वो हो जाएगा -1/4πε0 Q upon r dash square into dr। ठीक है, तो आएगा, इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें से कांस्टेंट क्वांटिटीज बाहर लेनी है, दिस इज r dash square, दिस इज r dash square। ठीक, कांस्टेंट क्वांटिटीज बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लेंगे, चार्ज कांस्टेंट, दिस चार्ज इज कांस्टेंट। ठीक है, हमारा r वेरिएबल, r dash इज वेरिएबल, क्योंकि r dash जो है r dash वेरिएबल है, यहां से आता है हमारा, हमने ये पॉइंट पे लिया r dash वेरिएबल है। ठीक है, तो r dash हमारा अंदर ही रहेगा इंटीग्रेशन के 1/r dash का स्क्वायर, और इसकी लिमिट ले लेंगे कहां से कहां तक? ये r dr dash इज फ्रॉम प्लस इंफिनिटी टू r। स्टार्टिंग में इंफिनिटी था डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस इज r। इनिशियल इज इंफिनिटी, फाइनल इज r। इनिशियल नीचे लेते हैं, फाइनल ऊपर लेते हैं। ठीक है, इंफिनिटी से r ये आ गया। अब इसका करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें हमारी जो इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसकी नॉलेज यूज करनी है। तो वैसे हमें याद ही होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन जो होता है 1/x² dx जो होता है इट इज -1/dx। या फॉर्मूला याद रखो कि x की पावर n dx जो होता है इट इज x की पावर n+1/n+1, सॉरी dx नहीं n+1। तो यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n देखो, यहाँ पे x की -2।
ऊपर ले जाएंगे x की पावर -2 dx, ठीक है। तो x की पावर n है -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, x की पावर -1 अपॉन -1 तो -1 अपॉन x, ठीक है। वैसे हमें याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने फिर भी कर दिया यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी से लेके r तक, ठीक है। इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम इसका, इंटीग्रेशन हो गया -1 अपॉन r, ठीक है। जो मैंने अक्सर दिखाया इट इज -1 अपॉन x, तो x की जगह r डैश है, लिमिट है इन्फिनिटी से लेके r। ठीक है। हम लिमिट लगा सकते हैं, हम अभी लिमिट यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं, या ज्यादा कई बार गलती हो जाती है तो आसानी करने के लिए क्या करते हैं, ये माइनस या किसी कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले माइनस बाहर ले लेते हैं, उसको माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस का बाहर लेके प्लस आ जाएगा, और हमारा 1 अपॉन r स्क्वायर इन्फिनिटी टू r। तो उसमें लिमिट्स कैसे लगती है, एक बार ऊपर की लिमिट लगती है, ऊपर की वैल्यू है r डैश की जगह एक बार ऊपर वाली वैल्यू लगेगी r स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार नीचे वाली वैल्यू इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी होगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी जो 0 रहता है, तो हमारा रहेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ठीक है। और ये क्या था, दिस वाज वर्क डन क्या, पर यूनिट चार्ज इन्फिनिटी से लेके r, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो ये हमारा पोटेंशियल जो आ गया P, ठीक है। तो पोटेंशियल हमारा आ गया V इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस स्क्वायर, मैंने गलती से स्क्वायर लिख दिया पे, सॉरी r डैश है, गलती से स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, नॉट स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या था, 1 अपॉन r डैश स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं है, r डैश q अपॉन r, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल, ठीक है। और इसमें क्लियरली दिख रहा है कि पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है। देखो वर्क डन की वैल्यू होती है तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव होना भी चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और हमने इसको डिफाइन किया एक यूनिट चार्ज को इधर लाने के कितना काम करना पड़ेगा। अब जब हम एक यूनिट चार्ज को इधर से लाएंगे तो इसको रिपेयर करेंगे, तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा, वी नीड टू डू दैट वर्क विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इसीलिए इसकी पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। और अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता, तो हमें काम नहीं करना पड़ता, वो चार्ज अपने आप खिंच के आता है इधर, पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ खिंचा आता, और जो वर्क होता वो नेगेटिव होता, ठीक है। तो वहां पे माइनस काम होता। तो ये बात याद रखनी तुमने कि अगर चार्ज नेगेटिव है तो चार्जेस के हमें साइन लेने होते हैं, इस फॉर्मूले में हमें चार्जेस के साइन लेने होते हैं, ठीक है। इसमें लिख देता हूं स्पेशल नोट, इफ चार्ज जो है माइनस क्यू होगा तो हमारा पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू की जगह माइनस हो गया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन, ठीक है। इसको लिखते हैं -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, तो उस केस में ये हो जाएगा पोटेंशियल 0। तो पोटेंशियल जो या तो 0 होता है, सॉरी या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, डिपेंडिंग तो चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जस्ट लाइक वर्क, ठीक है। और वर्क जैसे हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट्स हैं वोल्ट्स।